अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं भाई। पाकिस्तान में भी पीएसएल 11 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, जो कि आई थिंक सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। स्पेशली पाकिस्तान के लोगों को तो इंतज़ार होता ही है। पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का खेला जाएगा और ज़्यादातर मैचेस जो हैं वो नाइट मैचेस हैं। डे मैचेस जो हैं आई थिंक 2 से 3 मैचेस डे हैं, बाकी ज़्यादातर सारे मैचेस जो हैं वो नाइट मैचेस हैं। इस लीग के अंदर कुछ प्लेयर्स ऐसे आए हैं कि जो हमें नज़र आता है कि वाकई पावर हिटर्स हैं या अच्छे प्लेयर्स आए हैं। इनसे टीम्स की जो प्लेइंग 11 होती है वो बड़ी तगड़ी हो जाएगी। इस दफ़ा काफ़ी टीम्स ने कोशिश ये की है कि उनके जो स्पेशली ऊपर के जो प्लेयर्स हैं, सर्किल के ऊपर के जो स्ट्राइक रेट जिन प्लेयर्स का ज़्यादा बेहतर है, उन टीमों को उन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाए। क्योंकि आपको पता है T20 क्रिकेट में स्पेशली जो बैटिंग होती है उसके 6 ओवर सर्किल बहुत ज़रूरी होते हैं। या बॉलर्स जो होते हैं, बॉलिंग साइड होती है, वो कहते हैं कि बॉलिंग इतनी तगड़ी हो कि हमारे 6 ओवर ऐसे हों कि हमें मार ना पड़े बहुत ज़्यादा। तो इस दफ़ा मुझे नाम जो हैं वो बड़े डिफरेंट नाम और बड़े अच्छे जो है वो पीएसएल में मुझे नज़र आ रहे हैं। लाहौर कलंदर से स्टार्ट करते हैं। डेरिल मिचेल हैं लाहौर कलंदर में, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है और सबको पता भी है कि बहुत बड़ा T20 का प्लेयर नहीं है, लेकिन इस किस्म के प्लेयर T20 क्रिकेट में ज़रूर होने चाहिए। एक आध तो ज़रूर होना चाहिए कि 20 ओवर की क्रिकेट में जितने भी तेज़ खेलने वाले अगर उनकी 5-6 विकेट्स ऊपर नीचे गिर जाए तो क्या करेंगे? फिर ऐसा प्लेयर ही स्टे देता है एक साइड से कि वो विकेट नहीं देता, इकॉनमी लेके चल रहा होता है, थोड़ा सा कोशिश करता है कि ऊपर से आउट हो गए, इतने सारे 20 ओवर खेलें। तो इस जैसा प्लेयर, और इसकी रेपुटेशन भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फारिग प्लेयर है, T20 से खेली नहीं जाती। ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है। उसको कुशाल परेरा, ये श्रीलंका से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत आला क्रिकेटर है ये, बहुत ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्मेंसेस हैं इसकी, और बैटिंग आपको पता है कि क्लास ही है। तो इनके आने से बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बाकी ज़्यादातर आपको पता है सिकंदर रज़ा काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, शाहीन हो गया, फ़खर ज़मान अनफिट थे, वापस आए, अपनी फ़िटनेस बेहतर हुई है। इनके आने से ज़ाहिर सी बात है लाहौर कलंदर जो है बहुत तगड़ी जो है वो हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने अब्दुल्ला शफीक है, जानदाद खान है, ज़मान खान है, आसिफ अफरीदी हैं, आसिफ अली हैं, डेविड वीज़े तो ऐसे लगता है फैमिली है उनकी, वही इखलाक। बाकी जो रिशाद हुसैन जो है ये बांग्लादेश के बॉलर हैं, ये जो है वो आए हैं, इनके लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। सैम बिलिंग्स जो हैं वो लाहौर कलंदर के लिए आए हैं। तो ये जो टीम है ये बड़ी अच्छी है। बॉलिंग अगर देखें, बॉलिंग नो डाउट लाहौर कलंदर की बड़ी अच्छी है, लेकिन एक चीज़ देखनी पड़ेगी हमें लाहौर कलंदर की कि जब से राशिद खान इस बॉलिंग अटैक से निकले हैं ना, उसके बाद से जो है लाहौर कलंदर को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। क्योंकि आपको पता है कि 1-2 सीज़न पहले क्या आउट क्लास, जब लाहौर कलंदर जीता था, क्या आउट क्लास बॉलिंग थी। मतलब यानी स्पिन अटैक आउट क्लास, राशिद खान, फिर उसके बाद ये सिकंदर रज़ा बड़ा ज़बरदस्त, हारिस रऊफ़, शाहीन, मतलब यानी आउट क्लास इन्होंने बॉलिंग की, ज़मान खान। तो बॉलिंग में ज़रा स्पिन अटैक थोड़ा सा मुझे वीक नज़र आता है। उसके बाद कराची किंग्स की बात कर लेते हैं। एक प्लेयर आया है जिसका नाम है डेविड वार्नर। अब वो कैसा परफॉर्म करता है ये सबकी नज़रें होंगी, क्योंकि उस लेवल की शायद परफॉर्मेंसेज या उस लेवल की क्रिकेट अभी इतनी ज़्यादा वो शायद खेले नहीं, ना इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस दी है। तो लेट्स सी देखते हैं, कप्तान उनको बनाया गया, बहुत बड़ा नाम है। याद है आपको एक टाइम पे संगाकारा, मक्कलम, ठीक है, क्रिस गेल, पोलार्ड, ठीक है, डिविलियर, ठीक है, इस किस्म के नाम जो हैं वो जो है वो पीएसएल में खेले। तो ये भी उसी पाए का, उसी लेवल का प्लेयर है डेविड वार्नर। तो कराची किंग्स को बड़ी उम्मीदें हैं डेविड वार्नर से कि ये अगर परफॉर्म करेगा, और दूसरा इसके साथ जितने भी जूनियर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा और कराची को बड़ा फ़ायदा होगा। उसके साथ एडम मिलने की बात करते हैं, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर, तिखा, तेज़, 150 टच, बहुत ज़बरदस्त चॉइस है। फिर उसके बाद वो हसन अली है, जेम्स बिन, खुशदिल शाह, आमिर जमाल बहुत अच्छी चॉइस है, ये बहुत अच्छा प्लेयर है। तो लितिन दास जो आए हैं इनके पास, ये विकेट कीपर बैट्समैन जो बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। एक प्लेयर और आया है कराची किंग में जिसको मैं अभी नाम भी नहीं लूँगा तो आप बोलेंगे कि यार वाकई बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर आया है। अभी हाल ही में जो सीरीज़ ख़त्म हुई है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड में T20 में जिस प्लेयर ने हमें बहुत ठोका है, आपको नाम तो याद हो गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जो आता था बस सिर्फ छक्के मार रहा है, सिर्फ छक्के, उसके अलावा काम ही नहीं है। कौन है वो आपके सामने, आपको पता चल गया होगा। जो प्लेयर है उसका नाम है टिम साइफर्ट।
बहुत तगड़ा प्लेयर है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान की कंडीशन में कैसी बैटिंग करते हैं। क्या वो इनसे भी ओपन ही करवाई जाती है, सर्किल में ही बैटिंग करेंगे या किस नंबर पे बैटिंग करेंगे, ये बड़ा एक जो इम्पोर्टेंट अब देखना ही है कि वो किस नंबर पे जो है वो बैटिंग करते हैं। फिर उसके बाद केन विलियमसन भी है, वो कुछ मैचेस आई थिंक वो मिस करेंगे शायद। वो आपको पता है कि आईपीएल में एक टीवी चैनल पे हैं वो, वहाँ पे वो आईपीएल पे वो गपशप कर रहे हैं। अब वो वहाँ से कब आते हैं, कितने मैचेस खेलेंगे, ये अब कराची किंग्स की टीम को ही आइडिया होगा। उसके बाद जो है मोहम्मद नबी आए हैं, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर, ऑफ स्पिन बैटिंग सब कुछ करते हैं, बड़ी ह्यूज एक्सपीरियंस है इनके पास। फिर उसके बाद बात करते हैं अब कोयटा ग्लेडिएटर की। कोयटा ग्लेडिएटर में एक प्लेयर ऐसा आया है जो मुझे बड़ा पसंद है, इसमें कोई शक नहीं, मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन अभी न्यूजीलैंड की सीरीज़ में जो पाकिस्तान की हुई उसमें वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ खेली थी उसने भी टीम साइफर्ड की तरह बहुत ठोका था। आप समझ लोगे मैं बात करूँ फिन एलन की। वो कोयटा ग्लेडिएटर में आए, क्या प्लेयर है यार, क्या तगड़ा प्लेयर है, क्या जान है। मतलब हल्का सा से बल्ला से सलाम दुआ करता और गेंद हो जाती है ग्राउंड के बाहर। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी पिक है कोयटा ग्लेडिएटर के लिए। ऐसा प्लेयर है, ये चल गया ना इसने धो के बुरा हाल कर देना। उसके साथ एक और अच्छा प्लेयर न्यूजीलैंड का, आप इसका भी अंदाज़ा लगा लेंगे। ये वो प्लेयर है खेलते ही पाकिस्तान के खिलाफ और रन ही पाकिस्तान के खिलाफ करता है। जी मैं बिल्कुल चैपमैन की बात कर रहा हूँ, वो भी कोयटा ग्लेडिएटर में, ये भी बड़े ज़बरदस्त जो है वो प्लेयर हैं। तो उसके बाद राइलो रूसो, आपको पता है ये खेले भी लास्ट ईयर भी है। फिर मोहम्मद आमिर हैं, ये मतलब ये सारे प्लेयर हैं। ख्वाजा नाफे एक प्लेयर है, मुझे बड़ा पसंद है ये बच्चा जो है। मुझे ऐसा लगता है कि ये खेल सकता है पाकिस्तान, इसमें बड़ा टैलेंट है। क्योंकि जिस किस्म के प्लेयर पाकिस्तान टीम में खिलाए जा रहे हैं, अगर इसको भी खिला देते, मैं एक बात कर रहा हूँ, खिलाए तो उनको भी गलत और इसको भी गलत खिलाया जाता, लेकिन अगर उनको खिला सकते तो फिर ये भी खेल सकता। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ख्वाजा नाफे जल्दी खेले, बहुत अच्छा टैलेंट है। ये PSL ख्वाजा नाफे के लिए जो है वो मुझे ऐसा लगता बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान टीम में ओपनर्स की बिल्कुल कमी है, हमें ओपनर्स समझ ही नहीं आ रहे किसको खिलाएं। नए बच्चों को लेके जा रहे हैं, कोई रन कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई किस तरह खेल रहा है। तो ये ऐसा प्लेयर अगर ये PSL में, ये जाहिर सी बात है खेलेंगे तो ओपन ही करेंगे, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है कोयटा ग्लेडिएटर के लिए, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद काइल जेमिसन आए हैं, ये भी बड़े अच्छे बॉलर है, हाइट है, फ्लाई करता है बॉल, आउट स्विंग इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। फ़ायदा हो सकता है जो है वो कोयटा की टीम को। बाकी अगर हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री की कोयटा ग्लेडिएटर की, इसमें एक प्लेयर है शोएब मलिक, मुझे तो नहीं समझ आती कि ये क्यों क्रिकेट खेल रहा है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक में भी लड़कों के साथ नाइंसाफ़ियाँ करके अपना नाम डलवा रहा है। 42-43 साल का हो गया है। अबे भाई छोड़ दो यार, ना तुम पाकिस्तान खेल सकते हो, ना अब आपको किसी ने लीग में लेना है, ना कुछ करना है, लड़कों का हक मार रहे हो। छोड़ो, यहाँ से निकलते कोई यंग बच्चा आ जाता, उसको मौका मिलता, लेकिन इनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, खुद खेल लें, खुद सब कुछ कर लें, भाड़ में जाए बच्चे डोमेस्टिक क्रिकेट के। अच्छा, उसके बाद अब बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की। पेशावर ज़ल्मी वही बाबर आजम कप्तानी कर रहे, साइम अयूब, ये दो प्लेयर का जो पेयर था ये बड़ा हिट हुआ था, बड़ा चला था कि यार ये जो दो प्लेयर है, स्पेशली जब साइम अयूब नए आए थे ज़ल्मी और परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान टीम में आए। तो ये जो पेयर है ये ज़रूर इस दफ़ा भी कुछ ना कुछ तंग करेगा दूसरी टीम्स को। टॉम कॉलर कैडमोर की बात करता हूँ, मुझे नहीं समझ आती। मैं अब ये समझता हूँ कि ये कैडमोर से ना जान छुड़ानी चाहिए। हो सकता है परफॉर्म कर दे, मुझे ये नहीं पता, लेकिन पिछले कुछ सीजन से नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा, वो मज़ेदार जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। उसके बाद कॉर्बिन बॉश की बात करते हैं, ये वही कॉर्बिन बॉश है, ज़ल्मी से साइन करके भाग गया मुंबई इंडियंस के लिए। वहाँ से इनको ऑफ़र आई, ये भाग गए वहाँ पे और कहते हैं कि जी मुझे अच्छी क्रिकेट चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। अभी जहाँ तक मुझे याद, अभी तक एक मैच भी नहीं मिला उसको। और ठीक है, वो यंग है, अभी सीख रहा है बहुत कुछ, पता नहीं उसको मैचेस कितने मिलते हैं या नहीं मिलते। फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई एक आध मैच भी खेला हो। तो लेकिन आप एक दफ़ा जहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपको ऐसा नहीं होता कि आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके दूसरी तरफ चले जाएं। आपकी किसी भी प्लेयर की और क्रिकेट बोर्ड की रेपुटेशन से पता चलता है, कि साफ पता चलता है आप पैसों के लिए भागे हो, ठीक है ना। तो ये जो मुंबई इंडियंस ने भी इनको ऑफ़र की थी, जो कि जानबूझ के की थी, गलत की थी, कि PSL से लड़कों को
खेचा जाए, ये चले गए। बड़े अच्छे प्लेयर थे, अगर ये ज़ल्मी के साथ होते यहाँ पूरा पूरा मौका मिलता इनको। वहाँ तो बैठ गए, वहाँ मैच नहीं, यहाँ पूरा मौका मिलता अपनी क्रिकेट को और अच्छा करने के लिए। डिफरेंट लीग मिलती, तगड़ी लीग मिलती, तो ये अपने साथ उन्होंने खुद नाइंसाफ़ी की है। उसके बाद नाहिद राना आए हैं, ये तेज़ हैं, बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हैं, अच्छी तेज़ गेंद करते हैं। अपनी जो लीग हुई थी बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसमें भी बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने किया था। इससे इनसे बड़ा जो है वो फ़ायदा हो सकता है ज़ल्मी को। बाकी जो है ज़्यादातर वही प्लेयर हैं। अलजरी जोसेफ आए हैं, वो उनका भी आपको पता ही है, अच्छे फास्ट बॉलर हैं, सब कुछ है। नजीबुल्लाह ज़ादरान जो है वो आए हैं। बाकी ज़्यादातर वही प्लेयर आपने देखें। मुल्तान सुल्तान की बात करता हूँ, ब्रेस्टवेल, माइकल ब्रेस्टवेल, ये न्यूजीलैंड के जो कप्तान हैं वो हैं, बहुत इम्प्रूव किया है। एज आ ऑफ स्पिनर तो मैं नहीं कह सकता कि बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म की इंप्रूवमेंट आई है। अच्छे बॉलर है, रन्स नहीं देते, अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन बैटिंग में बड़ी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आई है। पहले जब आए थे ये इतनी अच्छी बैटिंग नहीं करते थे। आप देखें ना, यही तो प्लेयर्स की क्वालिटी होती है। अगर उन्होंने समझ लिया है कि वाकई में वाइट बॉल क्रिकेट का बड़ा अच्छा प्लेयर हो, और डिफरेंट लीग्स खेलते हैं वो, डिफरेंट लीग्स खेल खेल के उन्होंने अपनी बैटिंग इतनी इंप्रूव कर ली। T10 भी खेल रही, T20 भी खेल रहे, वाइट बॉल क्रिकेट 50 ओवर की भी खेल रहे, तो उनको एक आइडिया है कि नहीं यार, मैंने अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है तो डिफरेंट लीग्स में खेल के अगर अपनी बैटिंग बॉलिंग इंप्रूव कर सकता हूँ तो क्यों नहीं करनी चाहिए। और ये बहुत ही पावरफुल हिटर है। ये ऐसा प्लेयर है कि ये 15-15, 16-16 रन्स भी एक ओवर में जो है वो कर सकता है। डेविड विली आपको पता है, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस, ज़बरदस्त बॉलर है, वो इनके साथ है। क्रिस जॉर्डन काफ़ी टाइम से हैं। फिर उसके बाद जॉश लिटल जो है ये आए हैं टीम के साथ। मोटाई जो है आपने देखा, वेस्ट इंडीज़ के लेफ्ट आर्म स्पिनर है। ऐसे स्पिनर की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान की जो है वो कंडीशंस में। तो बाकी वही पाकिस्तान के जो लोकल प्लेयर्स हैं ज़्यादातर वही हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की। मैथ्यू शॉट आए हैं, ये वही साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सीधे बैटिंग जो करते हैं, सज्जे, लंबी हाइट, पीछे की बॉल तगड़ी खेलते हैं। ये इनसे बड़ा फ़र्क जो है वो पड़ सकता है। फिर उसके बाद वही नसीम शाह, शादाब, इमाद, वसीम, आज़म खान के लिए लोगों की नज़र में ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होगा। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, जितने भी छक्के मार लो, फिटनेस आपकी नहीं है, आप ज़ीरो हैं, और वो फिटनेस की वजह से मार खाता है। और मुझे नहीं लगता कि वो किसी की सुन रहा है, उसका दिल ही नहीं कर रहा लगता है कि मैं अपनी फ़िटनेस को सही करूँ। हालांकि काफ़ी दफ़ा लोग कह चुके हैं भाई आप फिटनेस सही करो, आप अच्छे प्लेयर हो, आप टीम में आ सकते हो, लेकिन वो मुझे नहीं लगता वो इंटरेस्टेड है इन चीज़ों से, या उसको साफ पता चल गया है कि मेरे में वो कैलिबर ही नहीं है, या वो मैं तेज़ तगड़े बाउंसर या उस लेवल की तगड़ी क्रिकेट, इंटरनेशनल लेवल की तगड़ी क्रिकेट मैं खेल ही नहीं सकता। मेरे में इतने जर्म्स ही नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं हूँ। लीगें खेलो, यही 2-4 छक्के मारो, वेट इतना है, ठीक है, पैसा मिलते, ठीक है, बस ख़त्म, ठीक है ना। तो ये जो है वो चक्कर है। तो दूसरी बात ये है कि ये प्लेयर है जी इनके पास। फिर उसके बाद हुनैन शाह हो गए, ये जो उनके वो हैं भाई हैं, क्या नाम है उनके, नसीम शाह के, ये भी आए थे। थोड़ा सा एक रेपुटेशन बनी थी, अच्छा है, तेज़ है, ये है, वो है, लेकिन कुछ भी नहीं, नाम जो है वो उनका वैसे ही नीचे चला गया। कॉलिन मैनरो इनके साथ काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं। एक प्लेयर इसमें ऐसा है, रेसी वेंडन-डूसन, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद। 36-37 साल का हो गया है, मिडल ऑर्डर खेलता है, फिटनेस आउटस्टैंडिंग, क्लास, सब कुछ ठीक है ना, ज़बरदस्त है, सब कुछ है। तो ये हुआ है सब कुछ, ये है टीम जो है। अब ये टीम जितनी भी मैंने बताई हैं सब अच्छी टीमें हैं, सब तगड़ी जो है वो टीम्स हैं। अब लेट्स सी देखते हैं कि जब PSL स्टार्ट होता है कि तो कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। शुरू में तो आपको पता है कि कुछ मैचेस जो ऐसे 2-3 मैचेस ऐसे होते हैं, ज़रा कॉम्बिनेशन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद वही टीम अच्छी होती हैं जो कॉम्बिनेशन जल्दी से बना लेती है। स्पेशली इन जो लोकल प्लेयर्स होते हैं, 6-7 जो लोकल प्लेयर्स होते हैं वो इतने तगड़े, उतने अच्छे परफॉर्मर, जिसमें ओपनर्स भी, मिडल या बॉलर्स में भी कोई ना कोई ऐसे इन होते हैं लड़के लोकल जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो फिर ओवरसीज़ प्लेयर्स के साथ बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। कुछ टीम्स के अंदर कोचिंग स्टाफ भी चेंज हुआ है, इस पे भी कोशिश करूंगा कि कल जो है इन सब टीम्स के कोचिंग स्टाफ के ऊपर मैं डिस्कस करूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।